इधर यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में सरकार और संगठन में दूरी की बात हो रही थी। अब सरकार में चल रही गुटबाजी चरम पर पहुंचती जा रही है। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी चर्चा लगातार जोरों पर है। इस बीच सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने वाले और सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले संजय निषाद ने सीएम योगी से भी मुलाकात की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच विवाद सालों पुराना है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई तो ये विवाद और बढ़ता दिखा। वजह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाषण था जो उन्होंने कार्य समिति में दिया और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब ये हो रहा था तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर मौजूद थे। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया और बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी। इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद अधिकारियों और बुलडोजर पर सवाल उठाने वाले संजय निषाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद से चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हमेशा गलत बयानी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध की बातें कर रहे हैं उनको पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अपने पिता को निकाला, अपने चाचा को निकाला और अपनी पार्टी के अंदर निरंतर सत्ता प्राप्त करने के लिए औरंगजेब की भूमिका में थे। वो आईना पहले अपनी शक्ल को देखें, भाजपा को आईना दिखाना बंद करें। कोई कलह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम अपनी बातें बैठ के बातचीत करते हैं और अखिलेश यादव झूठा आरोप लगा रहे हैं। संजय निषाद के सवालों के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी तेवर दिखाए। वो सीएम योगी की ओर से बुलाई गई आजमगढ़ मंडल की समीक्षा में नहीं गए, लेकिन उसके तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर नजर आए। जब सवाल किया गया तो बोले ऑल इज वेल। प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, क्या हो रहा है इन दिनों यूपी की सियासत में? बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखिए पिछले कार्यकाल में भी यही चला रहे थे आप लोग। हाँ। कि आज जाएंगे कल जाएंगे, हुआ नहीं हिया नहीं। हाँ। 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। हाँ। और धीरे धीरे 2.5 साल हो ही गया है और इसी तरह की फिर खबरें चल रही हैं, कहीं कुछ है नहीं। यूपी सरकार में जो गुटबाजी चल रही है उस पर विपक्षी दलों की भी नजर है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। उसमें जनता से जुड़े सवालों की अनदेखी हो रही है। मौजूदा उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो अंदरूनी लड़ाई है कुर्सी के लिए वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों, योगी आदित्यनाथ हों, जितने भी लीडरान हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष क्यों ना, उनका भी मन है पीडब्ल्यूडी विभाग लेने का। इस तरह की बड़ी खबरें आ रही हैं। तो स्थिर सरकार अस्थिर होती जा रही है। इस कारण से उत्तर प्रदेश की जनता का काम नहीं हो रहा है। ऊपर से भ्रष्टाचार अलग से है। अपराध, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आगजनी, दंगा, लड़ाई, ये सब उत्तर प्रदेश का नेचर सा बना दिया है मौजूदा योगी आदित्यनाथ की 8 साल की सरकार ने। मोदी और योगी दोनों जब से वो प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रखा है। एक छत्र अकेला अपना राज, सिर्फ उनकी सुनी जाए, बाकी किसी की न सुनी जाए। बीजेपी सरकार केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हारी है और 63 सीट हार करके 240 पर रह गई है, तो वो चमक बाकी नहीं रही। तो तानाशाही का जो उनको रवैया था वो भी ढीला पड़ा है। अब सब जगह से लोग मुखर होकर के आवाज उठाने लगे हैं कि उनको कोई इज्जत नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक, इन लोगों के इर्द गिर्द वो तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो योगी जी से नाराज हैं या सरकार से नाराज हैं। ये लड़ाई जो अब छिड़ गई है, इसमें दोनों काम हो रहा है। एक तो दिल्ली के कुछ लोगों की शह भी है, तो अब ये लगता नहीं कि लड़ाई आसानी से खत्म होने वाली है। ये दिनों दिन आगे बढ़ेगी और दिल्ली की सरकार भी संकट में रहेगी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद भी संकट में रहेगा। वहीं यूपी की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि एनडीए सरकार की गुटबाजी जगजाहिर हो चुकी। इसका असर आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की योगी सरकार 3 तरफा घिरी। एक सीएम और डिप्टी सीएम का विवाद, दूसरा सहयोगी दलों का खुलकर नाराजगी जताना, तीसरा कई बीजेपी विधायकों और नेताओं का अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।